Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Let's start our unit number 4. Welcome Metropolitan Foundation YouTube channel. Let's start our unit number 4. Month of May, unit number 4. Word processing. Video number 4. In this unit, I will cover some different topics. Okay. In this video, we will learn about introduction, starting MS Word 2007, protecting a document, how to protect a document, modify a password, how to modify a password, and how to rearrange the password. Microsoft Office help button, how to use help button, inserting hyperlink, applying drop cap, setting page orientation, etc. Okay students, we will cover all these topics that I explained in this video. Okay students, let's start our new video number 4. Students, जैसा कि मैंने आपको बताया, Word 2007 working with MS2 2007. In this unit, we will cover all the topics that I explained you. Microsoft Word 2000 is an application software and a part of MS Office package. जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि MS Office 2000 का ये एक पैकेज है. इस पैकेज के अंदर MS Office के नाम से एक पैकेज है. पैकेज का मतलब होता है एक बंच ऑफ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस. उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है MS Word की, जो कि टेक्स्ट के ऊपर हम काम करेंगे उसके ऊपर. और आप ही के बुक के अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया है MS Excel, MS Access, MS PowerPoint. ये सब एक ऑफिस पैकेजेस के अंदर है. इट इज द फुल ऑफ फीचर्स word processing program that allow you to create documents such as letter, brochures, newsletters, reports, and web page, etc. You have already learned about the various editing and formatting commands arranged in the different group under each tab. जैसे मैंने पिछले यूनिट में आपको समझाया था कि हम ऑलरेडी सब सीख चुके हैं. क्लास 6 में, क्लास 7 में हमें ग्रुप कमांड्स को अरेंज करना और उन टैब के ऊपर काम करना बहुत अच्छे से आता है, जो कि वर्ड के अंदर प्रोवाइड किया गया है, जो 3 टाइप्स ऑफ टैब रिबन कहलाते हैं. द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टैब. Home, insert, review, view, add, etc. The second types of called the second time is called the pictures, tools, drawings, and tables. The third type is called the program tab. For example, print preview. Print preview जब हमारी कोई एप्लीकेशन बन जाती है या कोई फाइल बन जाती है तो उसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं प्रिंट आउट करने से पहले. क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट्स. हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि हम जब भी कोई पेज नया क्रिएट करेंगे तो उसे किस तरह से करेंगे, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं MS Office 2007. उसका जो है ग्रुप ऑफ टैब के अंदर हमने फाइल को सबसे पहले लिया है. कौन से ग्रुप को लिया है? फाइल को, जिसमें हम क्रिएट करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट्स को. अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बता दूं कि होम स्टैंडर्ड टूल बार्स MS ऑफिस के ये स्टैंडर्ड टूल बार्स हैं. यहाँ पर ये देखिए, ये कवर कर रहा है आपके पूरे यूनिट को. क्रिएटिंग अ न्यू
creating a new and blank document based on the default of the current template। इसका मतलब है कि पहले से तयशुदा आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा, और अगर आपको क्रिएट करना है कोई नया डॉक्यूमेंट तो आप यहाँ से न्यू पे जाएंगे और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर सेव है लिखा हुआ। सेव का मतलब क्या है कि कोई भी चेंजेस जो आपने करंट किए हैं वो सारे इसमें आएंगे, और सेव एज में ये आपसे लोकेशन मांगेगा। फर्क पता चला? जैसे मैंने अभी है ना एक पैराग्राफ ओपन किया, उसमें मैंने फॉर्मेटिंग करी। अब फॉर्मेटिंग से पहले मैंने अपना फाइल का नाम, जो जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया था कि मैंने एक फाइल का नाम रखा हुआ है, तो वो मेरी फाइल ओपन हो गई, सही है। और उस ओपन हुई भी फाइल के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे, चाहे आप एक लफ्ज भी लिखे, तो आपने सेव कंट्रोल एस को जरूर दबाना है। लाइट चल जाएगी तो आपका जो करंट काम जो हुआ होगा वो सेव नहीं होगा, अगर आपने कंट्रोल एस को प्रेस नहीं किया तो। इसके अलावा अगर आपने ईमेल करनी है, सेव और सेव एज के अंदर फर्क पता चला? सेव एज जब हमने अपनी फाइल को न्यू नेम देना होता है तब दबाएंगे, और सेव कंट्रोल एस हम जब दबाएंगे जब हम उस ओपन हुए हुए पेज के ऊपर वर्क कर रहे होंगे, सही है। ईमेल करने का मतलब है सर्च द कंटेंट ऑन द करंट डॉक्यूमेंट एज द, हमें किसी को ईमेल देना है इसी करंट डॉक्यूमेंट को, तो हम यहाँ से ईमेल पे जा सकते हैं। सर्च के ऊपर यहीं से आप कोई भी ऑनलाइन कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि हमने जो काम किया है उस काम को देखें कि हमने कैसा हमारा काम हुआ है, यानी प्रिंट देने से पहले हम उसे देख सकते हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार्स दिए गए हैं। देखिए पेज नंबर मैंने 60 आपको बताया, एंटरिंग टेक्स्ट करना बताया। अब आ जाते हैं कि हमें एरर कैसे हम वो करेंगे। कंप्यूटर के अंदर देखिए सेंट्रलाइज करना, इटैलिक करना, बोल्ड करना, स्पेस देना टेक्स्ट के अंदर, और टेक्स्ट को अच्छे से लिखना, ये सब आपको मैं सिखा चुकी हूँ। ये सारे स्टैंडर्ड टूल बार्स आप यूज कर चुके हैं। लेकिन अब जो MS ऑफिस को डीपली पढ़ने के लिए आपको इस यूनिट को पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक अच्छे से रीड करना है। उसमें आपने ये समझना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। जब आप क्लास के अंदर आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने स्टैंडर्ड टूल बार्स जो पढ़े हैं वो क्या क्या काम करते हैं। सवाल आपसे ये किया जाएगा वो क्या क्या काम करते हैं। हम फाइल को कैसे सेव करते हैं, हम नई फाइल कैसे ओपन करते हैं, हम पुरानी जो ओल्ड फाइल है उससे कैसे ओपन करते हैं, हमें सेट कैसे करनी होती है फाइलें। ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपसे मैं पूछूंगी। अब इसमें है ना डीपली आपको काम करना बताया है। तो बेटा जैसे हाइपरलिंक लगाना, हाइपरलिंक कैसे बनते हैं ये बताया गया है, पासवर्ड बनाना, तो इसमें कम से कम आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा, एक दिन में तो ये आप सीख नहीं सकते। तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है आपको कि ये किस तरह से। अच्छा जी स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट, कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है एक डॉक्यूमेंट को। प्रोटेक्टिंग का मतलब कैसे, ये आपको समझा दूं कि जैसे आप अपने स्कूल बैग के अंदर लॉक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं लॉक, कि आपका कोई अनवांटेड एक्सेस आपके बैग को ना कर सके। उसी तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिक्योरिटी लगाते हैं कि हमारी जो फाइल बनी हुई हो सकता है कि वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के लिए एक्सेस सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस भी कराया है। इज द प्रोसेस ऑफ द सेफगार्डिंग डॉक्यूमेंट एंड फाइल फ्रॉम द अनवांटेड एक्सेस। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपकी फाइल को चेक करे और देखे और उसमें कोई मॉडिफाई कर दे, यानी कोई चेंजेस कर दे जो आपको ना पसंद हो, तो
उस एक्सेस को रोकने के लिए हम प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट करते हैं. इट इज ऑल्सो रेफर्स टू प्रोसीजर कैरीड आउट ऑफ द प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम द बीइंग मैनिपुलेटेड और द रिप्रोड्यूस्ड wrongfully. दोबारा से किसी ऐसी फाइल को कोई मैनिपुलेट ना कर दे, कोई इसको ख़राब ना कर दे, कोई इसमें कोई अनवांटेड चीज़ें ना डाल दे. इसके लिए डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. हाउ टू प्रोटेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. अब कैसे हम वर्ड के प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्ड के डॉक्यूमेंट को. सबसे पहले द फर्स्ट ओपन द ऑफिस डॉक्यूमेंट एंड यू वांट टू लाइक टू प्रोटेक्ट. क्लिक द फाइल मेनू. फाइल मेनू के ऊपर जाएंगे हम और सेलेक्ट करेंगे इन्फो टैब को एंड सेलेक्ट द प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट बटन. click the password and enter your password and then click OK. Go to the file protect document और आपने पासवर्ड को सेलेक्ट करना है. पासवर्ड आपका जो आपकी बुक में दिया गया है कि वो आप कैसे करेंगे, उसमें से आप पेज नंबर को देखिए. पेज नंबर मैं कौन सा रीड कर रही हूँ. ये तो मैंने स्लाइडें लगाई हुई हैं बेटा, और स्लाइडें इसलिए लगाई हुई हैं कि आपको थोड़ी सी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए. फाइल ऑप्शन पे जाएंगे ऑफिस बटन के ऊपर और सेव एज कमांड के ऊपर जाएंगे एंड सेव एज के ऊपर जाने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. पेज नंबर 66 के ऊपर आप देख लीजिए इसे. मूव द कर्सर ऑन द टूल टैब and down left side of the save as a dialog box and click the sub menu. सब मेन्यू जब अपेयर हो जाएगा तो आप जर्नल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ एक पासवर्ड का 2 बॉक्सेस आएंगे, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई. आपने पासवर्ड टू ओपन बॉक्स को पहले क्लिक करना है. पासवर्ड टू ओपन को क्यों क्लिक करना है? इन password can include up to 15 word, sensitive letters, numbers, space, symbols, ये सब आप दे सकते हैं. पासवर्ड जैसे दिया जाता है और आपको बहुत अच्छे से देना आता है. क्लिक ओके. कंफर्म द पासवर्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर एंड रीटाइप द पासवर्ड. 2 दफ़ा ये आएगा, दोनों दफ़ा आपको कंफर्म करना है डायलॉग बॉक्स को और फिर उसके बाद इसे सेव कर दें इस बॉक्स को. When you open the file again next time, it will ask you the type the password. अब आपको पासवर्ड याद रखना चाहिए कि आपने जो पासवर्ड दिया है आप वही दें. तो आपको पासवर्ड लगाना आया. हम कहाँ जाएंगे? जर्नल ऑप्शन पे जाएंगे. वहाँ पर हम 2 बॉक्सेस देखेंगे. वो दोनों बॉक्सेस एक तो है ओपन का, दूसरा है मॉडिफाई का. हमें कहाँ जाना है? टाइप द पासवर्ड टू ओपन बॉक्स. ओपन बॉक्स के ऊपर जाना है. वहाँ हमने 15 कम से कम कैरेक्टर का सेंसिटिव लेटर्स और ये सब मिला के 15 लेटर्स हमें लिखने हैं और उसके बाद कंफर्म करेंगे अपने पासवर्ड को और दोबारा जब वो फाइल ओपन करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा. अब आ जाते हैं कि मॉडिफाइंग अ पासवर्ड. ये भी पेज नंबर 66 पर ही है. इफ़ यू सस्पेक्ट द समवन नोन एज द पासवर्ड. अब आपको ये पता है कि आपकी ताले की चाबी किसी और के पास भी है, तो आप क्या करेंगे? पुराना पासवर्ड को क्या करेंगे? डिलीट करेंगे और नया पासवर्ड उसमें एंटर कर देंगे. तो आपको दूसरा डायलॉग बॉक्स कौन सा? मॉडिफाई वाला चूज करना पड़ेगा. मॉडिफाई अ पासवर्ड. मॉडिफाई पासवर्ड का मतलब क्या है कि आपका जो पुराना पासवर्ड था वो आपका जो है क्रैप्ट हो गया. अब आपने एक नया पासवर्ड लगाना है. तो प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है और ये क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. अच्छा जी, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन कैसे यूज़ करते हैं. यू कैन ऑल्सो एक्सेस द हेल्प फ्रॉम द फाइल मेनू in any office application. Click the file and the top of right corner click the familiar button. आपको पहले ही पता है, अगर आपको उसका शॉर्टकट चाहिए तो F1 फंक्शन की से आप ऊपर जो बनी हुई होती है एनी टाइम ओपन कर सकते हैं हेल्प को व्यू करने के लिए. विंडो फॉर द ऑफिस एप्लीकेशन. यू आर
वर्किंग ऑन, जिस एप्लीकेशन के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं वहां से आप इस हेल्प बटन को F1 सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। द वर्ड हेल्प विंडो अपीयर एंड टाइप योर क्वेरी। अब आप यहाँ पर अपनी क्वेरी टाइप करें। बेटा यहाँ पर देखिए क्वेरी क्या है आपकी, कि आपको पासवर्ड नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि हाउ टू सेट माई पासवर्ड। टाइप योर क्वेरी इन द हेल्प सर्च बॉक्स एंड क्लिक द सर्च बटन। You see the many search result for your query. Each enter is the link of the further information. For example, if you type the clip art, अगर आपको clip art से related help चाहिए तो आप help के search box में clip art लिखेंगे and you get the some search result as shown on the picture। आप देखेंगे कि आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 67 के ऊपर भी कुछ हेल्प बटन नजर आ रहे हैं और आपको दिखाया गया कि किस तरह से वो अपीयर हो रहे हैं। यू कैन क्लोज द हेल्प विंडो बाय क्लिकिंग क्लोज बटन। आप क्लोज बटन पे जाकर क्लिक भी कर सकते हैं। देखिए दोबारा मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे यूज होता है। आप यहाँ जाएंगे और यहीं से इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। सही है। जैसे ही आप और यहाँ पर आपने यहाँ सर्च के ऊपर कोई सी भी क्वेरी आपने लगा देनी। ये सर्च बटन है और इसके ऊपर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो भी आपको हेल्प चाहिए वो दे देगा। अब इसमें ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारा जो है इंटरनेट चल रहा होगा तभी ऐसा कुछ होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्प आप कभी भी ले सकते हो और इसको यूज करिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको बिना किसी की हेल्प के, यानी किसी की भी हेल्प के, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो चाहिए वो यहाँ पर आप सर्च में डालते रहें और अपनी क्वेरी को देखते रहें उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन आपको शॉर्टकट की मैंने बताई है, फंक्शन की के अंदर F1 प्रेस करके भी यूज कर सकते हैं या आप फिर राइट क्लिक करके राइट कॉर्नर के ऊपर जाकर फेमिलियर बटन हेल्प लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प, और उस पे जाकर आप क्लिक कर दें। ठीक है। तो आपको आपका हेल्प जो भी चाहिए क्वेरी वो मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 67, हाउ टू इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स। Previous class I explained you what is hyperlink and how to insert a hyperlink. Hyperlink help you to move quickly from one page to another by simple clicking a link. एक हादसा बना हुआ होता है जिसे हम दूसरे पेज से जोड़ देते हैं। ये जो पेज जोड़ने का काम है, टू इंसर्टिंग हाइपरलिंक, वो काम हम क्यों करते हैं? हमें एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने के लिए। यहाँ पर देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ। यहाँ आप देखिए कि ये हाइपरलिंक है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट पे जाकर जैसे हम इंसर्ट को ओपन करेंगे यहाँ हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा हमारा। हम इसे क्लिक करेंगे सेलेक्ट। इसे क्लिक करने के बाद हम वो जो टेक्स्ट हमें चाहिए हाइपरलिंक के लिए उस टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे। क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन एंड क्लिक द हाइपरलिंक। ये बता दिया मैंने आपको ग्रुप के अंदर। और इंसर्ट द हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट अ लिंक। फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्लिक द ऑप्शन एग्जिस्टिंग फाइल और द वेब पेज, अगर आप कोई वेब पेज बना रहे हैं तो उसका लिंक देना चाहते हैं तो उसका एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे, वो लिख देंगे कि मेरे वेब पेज का नाम ये है। और अगर सिंपल आप इंसर्ट कर रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट या कोई आपकी ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई फाइल है, कोई पेपर है जो आपको, तो आप यहाँ पर उसका भी एड्रेस क्या करेंगे, एड्रेस बॉक्स में लिख देंगे। क्या करेंगे, एड्रेस बॉक्स में लिख देंगे। हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने टाइप करना है उस एड्रेस का, यानी आप उस
उस ऑप्शन को कोई नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए, सही है। और फिर उसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। दिस इंसर्ट द हाइपरलिंक इन योर डॉक्यूमेंट, और इसे हम जब लैब में जाएंगे हम इसे करके भी देखेंगे इंशाल्लाह। और आप अगर घर पर आपको इजीली हो जाता है, आप अपनी बुक रखिए सामने, जो इंस्ट्रक्शंस बुक में दी गई हैं पेज नंबर 67 पर, उनको ओपन करिए और हाइपरलिंक लगाने की कोशिश कीजिए। हाइपरलिंक का मतलब है एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना। क्या करना है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना, जोड़ना। ठीक है बेटा, तो हाइपरलिंक लगाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये क्यों लगाया जाता है, इंटरनेट की बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसके लिए हमें हाइपरलिंक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हाइपरलिंक लगाना भी आपको आ गया। ठीक है बेटा, अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ I am explaining how to apply drop cap. It is very important and very useful group of tags. How to apply it? Now let's see. First of all, we click insert. अच्छा, मैं आपको समझाती हूँ। हम सबसे पहले जब भी हम ड्रॉप कैप को अप्लाई करना चाहेंगे तो हम इंसर्ट के ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट के ऊपर। यहां से देखिए, फिर आपको क्या ओपन करना है, ड्रॉप कैप। ठीक है, ड्रॉप कैप के जो है वो 4 ऑप्शंस हैं, सही है। ड्रॉप कैप द फीचर्स ऑफ MS Word which lets you create a large drop initial capital letter to create a drop cap letter. Follow the given steps. पेज नंबर 68। ये ड्रॉप कैप है क्या, ये ड्रॉप कैप है कि हमारे न्यूज़पेपर्स और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम ये चाहते हैं कि ये सेंटेंस कैप में हो जाए, या इसका पहला लफ्ज बड़ा हो जाए, पैराग्राफ के अंदर पहला वर्ड, जैसे आप कॉपी में लिखते हैं, तो देखिए मैंने करके बताया आपको, ये पहला वर्ड। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ को आपने करना है उसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेंटेंस केस, सही है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सेंटेंस केस के अंदर। अप्लाई करना है आपने, या आपने स्मॉल में करना है पूरे पैराग्राफ को, या कैपिटलाइज करना है, या बिग में करना है। यानी आप पूरे पैराग्राफ को स्मॉल लेटर्स में भी कर सकते हैं, बिग में भी कर सकते हैं, और सेंटेंस केस में भी कर सकते हैं। सेंटेंस केस क्या होता है, जिसका पहला वर्ड बड़ा हो, सही है, ये सेंटेंस केस कहलाता है। ठीक है, तो ये अप्लाई बहुत आराम से हो जाता है। आपने कोई भी पैराग्राफ लिया, उस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे गए, इंसर्ट के बाद आपने ड्रॉप कैप ओपन किया। ड्रॉप कैप के अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैपिटलाइज करना, सेंटेंस केस में करना, और उसे क्लियर भी कर देना, यानी आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते। तो ये 4 ऑप्शन हम जब लैब आएंगे, स्कूल आएंगे आप, तो हम ज़रूर करेंगे। बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी यूज़फुल है। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है ना वो बार बार सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उसी वक्त ही ना टाइप करते जाते हैं और एक एक लाइन को सेलेक्ट करते जाते हैं। नहीं, हमें पूरा टाइप करना चाहिए, पूरा पैराग्राफ टाइप करना चाहिए। पूरे पैराग्राफ को टाइप करने के बाद जहाँ जहाँ हमें सेंटेंस केस लगाना है वहाँ सेंटेंस केस, जहाँ अपर में रखना है वहाँ अपर में रख सकते हैं, और जहाँ स्मॉल कैप में रखना है तो स्मॉल में रख सकते हैं। यानी ड्रॉप कैप एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने बुक बनाने के लिए और कॉलम फॉर्मेटिंग के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, सेटिंग लाइन स्पेस के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए हम लगा सकते हैं। तो ड्रॉप कैप आपको मैंने समझाया, और ड्रॉप कैप को आप ओपन करके देखिए कभी, बहुत आसान है।
और इसे करके देखिएगा, इंसर्ट पे जाइएगा, ड्रॉप कैप लगाइएगा और पहले आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद फिर वहां पर वो चारों ऑप्शंस लगा कर देखने। ठीक है बेटा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी सेटिंग पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब है कि हम उसका जो है पेज का स्टाइल किस तरह का रखें, पोजीशन कैसी रखें। ओरिएंटेशन मीन्स है लेआउट और पोजीशन। पेपर की पोजीशन कैसे रखनी है, खड़ी रखनी है या हमने लैंडस्केप रखनी है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब होता है जैसे अभी ये मेरी स्लाइड लगी हुई है, ये लैंडस्केप है और पोर्ट्रेट बिल्कुल सीधी जो पिक्चर होती है। ओरिएंटेशन मीन्स द लेआउट ऑफ पोजीशन ऑफ द पेपर फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए हमें किस पोजीशन में पेपर को देना है ये हमें बताना पड़ता है। तो दो तरीके हैं अप्लाई करने के ओरिएंटेशन को पेज इन एमएस वर्ड में, एक है पोर्ट्रेट, एक है लैंडस्केप। अब आपको सेट कैसे करना पड़ेगा। सेट द पेज ओरिएंटेशन, फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप जाएंगे पेज लेआउट के ऊपर, देखिए यहाँ मैंने मार्क भी किया हुआ, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, आप यहाँ जाएंगे पेज लेआउट पर, पेज लेआउट टैब के ऊपर पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन। रिबन का जो पूरा आपका पूरा रिबन है उसमें पेज लेआउट का टैब है, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक द ओरिएंटेशन। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हम ओरिएंटेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने टैब को क्लिक कर लिया और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ओरिएंटेशन को क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको ओरिएंटेशन के अंदर पेज सेटअप के अंदर ग्रुप चूज करना पड़ेगा कि पोर्ट्रेट रखना है अपने या लैंडस्केप रखना है। पेज नंबर 69 के अंदर आप देखिए और इस तरह से आप अपना क्या करेंगे, पेज की ओरिएंटेशन को सेट कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह से इसके बाद आता है सेटिंग पेज मार्जिन। मार्जिन का मतलब ये है कि आपने चारों तरफ से कितना छोड़ना है पेज को। और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स करने के लिए आपको ये सब देखना पड़ता है, उसका प्रिंट प्रीव्यू आप देखिए और प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो पेज की ओरिएंटेशन करी है वो लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, और पेज का जो मार्जिन छोड़ा है वो आपने किस तरह का रखना है। ये जो सारी सेटिंग्स हैं ये प्रिंटिंग के लिए होती है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट कराने के लिए होती है। ये जो सेटिंग है आपकी ओरिएंटेशन वाली, तो वो आपको जो है प्रिंट आउट देने के लिए होती है। अब आ जाते हैं हम कि देखिए आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है ना उन्हें आप ज़रूर पढ़ा करें बेटा। मैं हमेशा इनको रीड आउट करती हूँ और ये हर बुक के अंदर लिखे हुए थे। बैक साइड के ऊपर एक पेज होता है बुक का, वो भी मैं बहुत पढ़ती हूँ, उससे मुझे ये पता चलता है कि मैं इस बुक को किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना आपकी बुक में, ये पेज नंबर आपके 72 के ऊपर है। 72 के अंदर अगर आप देखिए तो हाइपर लिंक को बताया गया, हेल्प यू टू मूव द क्विकली फ्रॉम वन पेज टू और डॉक्यूमेंट टू अनदर बाय द सिंपल क्लिकिंग ऑन अ लिंक। और लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जो आप चाहते हैं। लाइन स्पेसिंग क्या है कि आपने वर्टिकल स्पेस कितना देना है किसी भी टेक्स्ट के अंदर। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ द स्पेस अबव द पैराग्राफ, कितना देंगे आप। जैसे आप कॉपी में काम करते हैं ना वैसे ही आप यहाँ भी काम कर रहे हैं। इसके बाद है पेज मार्जिन, जो अभी मैंने समझाया, इन द ब्लैंक स्पेस अमाउंट ऑफ द एजेस ऑफ द पेज के एजेस को कितना छोड़ना है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप प्रिंट आउट करने से पहले आप उसका प्रीव्यू ज़रूर देखा करें कि पेज दिखने में कैसा लग रहा है। ऊपर से कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो मार्जिन छोड़ी है वो कट रही हो, तो इसको ज़रूर देखना है आपने। फिर आ जाता है रिबन। When you referring the Microsoft Office 2007, the later version of the ribbon is the features of the windows that the replace
the traditional file menu and then being found in the all the preview in the version of MS Office. और MS Office के हर वर्जन के अंदर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, हर वर्जन के अंदर, सही ना। अब आप ये बोलेंगे कि मिस हम 2007 क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे बेहतरीन अगर कट कॉपी पेस्ट की बात की जाए तो सबसे अच्छा कट कॉपी पेस्ट आपके 2007 में होता है। बच्चों को समझने के लिए 2000 बहुत ज़बरदस्त है। MS ऑफिस 2007 बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हमेशा इनिशियल चीज़ से सीखा करें। कभी भी कोई आप एकदम से 365 आपने ले लिया, 2009 ले लिया, 2010 ले लिया ऑफिस का वर्जन, वो एक एडवांस वर्जन है जो बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं ना लोग, तो वो कर सकते हैं उसके ऊपर काम। जो बच्चे हैं, आप जैसे यंगस्टर हैं, अगर आपने सीखा हुआ है तो आप किसी भी उस पर सीख सकते हैं, कर सकते हैं काम। लेकिन अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो MS ऑफिस 2007 से कोई अच्छा वर्जन है ही नहीं। मैं इसे बहुत अच्छा समझती हूँ। ये मेरी अपनी है ना वो है, मुझे ये अच्छा लगता है बहुत, और इस पर मैं काफ़ी काम करती हूँ। मैंने अपने घर के ऊपर जो एक लैपटॉप है उसमें MS ऑफिस 2007 रखा हुआ है, 2007 ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, 2007 MS ऑफिस रखा हुआ है, और इसी तरह से मैंने 2019 भी रखा हुआ है। मैं ये चेक करती रहती हूँ कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे आप कोई बनी बनाई चीज़ लेकर आ जाए तो वो आपको एडवांस फीचर्स दे रही होती है, ज़्यादा एडवांस दे रही होती है। लेकिन इनिशियल लेवल पर आपने छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है, तो फिर आप यहाँ से शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ आपका ये यूनिट सेटिंग पेज ओरिएंटेशन पे ख़त्म होता है। काम मैं आपका ग्रुप में दे चुकी हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर्स, उसकी स्लाइड्स भेज चुकी हूँ, आपको समझा भी चुकी हूँ। जब हम आए थे तब की बात कर रही हूँ। अब आपने जो है वो इसको समझना है यूनिट को, और अब प्रैक्टिकल का काम आपने कर लेना है। प्रैक्टिकल के अंदर आपको मैंने समझा दिया है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपने करने हैं। इसमें 4 और 5 करने हैं, 1 2 3 मैंने पहले वाली वीडियो में दिया था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, आपने टाइटल पेज बनाना है मंथ ऑफ मई का, यूनिट नंबर 4। इसके बाद मैंने पहले यूनिट में से, यूनिट नंबर 2 में से 3 प्रैक्टिकल दिए थे आपको, पेज नंबर लिख दिया था। अब मैं जो आपको प्रैक्टिकल दे रही हूँ, प्रैक्टिकल नंबर 4 दे रही हूँ। प्रैक्टिकल 4 तो है आपका, वो है पेज नंबर 69 के ऊपर। पेज नंबर 69 के ऊपर आपको क्या करना है बेटा, आपने पैराग्राफ सेटिंग करनी है, पैराग्राफ को सेट करना है। अब पैराग्राफ को सेट करने के लिए आपने क्या करना है, जैसा बुक के ऊपर बना हुआ है ना, वैसा का वैसे ही आप पैराग्राफ लिख दें उसके ऊपर, सही है। अपनी कॉपी का पेज लीजिएगा, उसके ऊपर लिखिएगा सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, और उसके बाद आप ये देखिए जो आपकी पिक्चर में, यानी जहां ये लिखा हुआ है 4.14 के ऊपर लिखा हुआ है सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, आपने एज इट इज इसको लिख देना है, और जैसे स्पेस दिया हुआ है ना इसमें, वैसे ही स्पेस देना है। इसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 5, सेटिंग द पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स द लेआउट एंड पोजीशन ऑफ द पेपर, पेपर की पोजीशन को बताना है, यानी पेपर पोर्ट्रेट स्टाइल में है या लैंडस्केप में, दो तरह का होता है ओरिएंटेशन, जो मैं बता चुकी हूँ पहले आपको। तो लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आपने पेज नंबर वैसे का वैसे ही, दो स्क्रीन बनाएंगे आप, एक लैंडस्केप की बनाएंगे, एक पोर्ट्रेट की बनाएंगे, और वो पेज नंबर है 70 के ऊपर, सही है। पेज नंबर 70 के ऊपर है, उसमें आपने क्या दिखाना है, आपने दिखाना है सेटिंग पेज ओरिएंटेशन, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका होमवर्क। इसी के साथ मैंने फिल इन दी ब्लैंक्स भी दे दिए। आगे आप देखेंगे कि फिल इन दी ब्लैंक्स और आपका जो भी काम जो स्टार्ट हुआ है, एक्सरसाइज 1 का फिल इन दी ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है,
और है राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आप उतारेंगे पूरी और उसे ब्लैक पेन से भरना है। आपने टिक द करेक्ट में चारों ऑप्शन उतरेंगे, जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करेंगे। इस तरह से ये काम करना है। और राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर छोटी छोटी आपको विंडोज सी बनी हुई नजर आ रही हैं, जिसके आगे आपने जस्टिफाई और डिल लिखना है, तो इसकी पिक्चर्स भी बनेंगी बेटा। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को मैं स्लाइड के ऊपर दूंगी और वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगी। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा काम था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी तमाम वीडियो छोटी छोटी बनाकर व्हाट्सएप कर दूंगी। क्योंकि एक ही वीडियो को अगर मैं लेकर चली ना तो बेटा आप बोर हो जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत बोर हो जाओगे, देखोगे भी नहीं इस वीडियो को ओपन करके भी। मुझे पता है आप लोगों की नेचर का। हाँ, 15 मिनट की तो देख सकते हो, 15 मिनट तक तो आप बोर नहीं होगे, 15 से 20 मिनट की। लेकिन इससे ज्यादा मैंने बड़ी बनाई तो फिर आप बोर हो जाओगे। तो आपका यही मैं काम खत्म करती हूँ। होमवर्क टास्क मैंने दे दिया आपको, और इसके बाद आपने टाइटल पेज जो बनाना है वो अच्छा सा बनाना है। यूनिट नंबर 4 का बनाना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स ये एक्सरसाइज दिए, ये हमेशा मैं लास्ट में ही करवाती हूँ। तो पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगी, उसके बाद इसमें से देखकर आप फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और राइट ऑप्शंस जो है वो करने हैं आपने। ठीक है बेटा, काम को अच्छे से करिएगा। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मैं कह रही हूँ। बॉयज जरा नीट वर्क नहीं करते, लेकिन कुछ बॉयज बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं हमेशा उनको हमेशा स्टार वगैरह देती हूँ। तो गर्ल्स को भी देती हूँ। और हमारी दोनों क्लासेस बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त क्लासेस हैं। तो दोनों बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगी मुझे इंशाल्लाह। राइटिंग इम्प्रूव करें आप लोग, राइटिंग थोड़ा तवज्जो दीजिए राइटिंग के ऊपर। अच्छा, प्रैक्टिकल को इग्नोर नहीं करिएगा, प्रैक्टिकल को बैक साइड के ऊपर लिखना है। 5 प्रैक्टिकल मैंने करवा दिए हैं आपको। ये पांचों प्रैक्टिकल का मैं दूँ लैब ले जाके आपको सारा वर्क करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी स्टूडेंट, आप अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर तो रहे होंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो गिव थम्स अप। कमेंट्स में आपको पता है कि ये थम्स अप दिया जाता है लाइक करने पर, कमेंट दिया जाता है विद द नेम एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, अच्छा देखिए, सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है, कमेंट्स भी लिखना ज़रूरी होता है। मैं हर वीडियो के ऊपर कमेंट्स के ऊपर बहुत आपको कहती हूँ कि कमेंट ज़रूर लिखा करें, नाम के साथ, क्लास के साथ, और अच्छा सा कमेंट दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, आई मिस यू, आई लव यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छे से इसे रिवाइज करिएगा, काम को तरीके से कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा। बेशक आप घर पर हैं, लेकिन हमें वीडियोस के अंदर पढ़ाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।